चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का हिंदी मीडियम का 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको आसानी से समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y 30 डिग्री है, कोण z जो है वो 90 डिग्री है और एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स जेड जो है वो 11 सेंटीमीटर का है। तो इस कोण की हमें रचना करनी है और इसके रचना के चरण भी लिखने हैं। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमें मान लो एक ये त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी इधर बना देती हूँ। इस तरीके का ये त्रिभुज है। अब इसमें हमें 90 डिग्री है तो ये नहीं होगा, 90 डिग्री के लिए लंब होना चाहिए। तो मान लो ये इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब इसमें हमें ये x दिया है, ये y और ये z है। y हमें 30 डिग्री दिया है और ये हमें 90 डिग्री का दिया है z, और x हमारा ऊपर है। तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है। तो अब हमें कोई बेस तो आधार तो कुछ दिया नहीं गया है कि हमें कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। तो हम जो एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स का योग है उस उतने 11 सेंटीमीटर जो हमें दिया गया है उतने की हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये 11 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ले ली, एक किरण खींच ली। अब इसको नाम दे देंगे ए और बी। इस प्रकार से हमारी ये किरण है, इसको हमने ए बी नाम दे दिया। अब हमें y पे 30 डिग्री और z पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले तो हम 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो कोण तो हमें पता है 30 डिग्री का कैसे बनता है 90 डिग्री का। तो हम उसी प्रकार से सिंपल सा एक 30 डिग्री का इस साइड ए को केंद्र मानकर 30 डिग्री का कोण बना लेंगे। और 30 के लिए पहले हमें 60 डिग्री का कोण चाहिए होता है और 60 डिग्री के कोण को हम समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित ये हमारा 60 डिग्री के लिए हो गया एक कट। अब इसको समद्विभाजित करेंगे तो समद्विभाजित करना हमें पता है कि आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेके 2 चाप लगा देना है। तो एक कट इसको केंद्र मानकर लगा दिया और एक कट इधर केंद्र मानकर लगा दिया, ठीक है। तो हमारा ए से होते हुए एक किरण खींच लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से ये किरण खींच ली। इस किरण को नाम दे दिया हमने पी पॉइंट, पी नाम रख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अब इधर हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो आप इस त्रिज्या को चेंज भी कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी ले सकते हो। तो ये 90 डिग्री की कोण बनाने के लिए मैंने लिया, 90 डिग्री का हमें पता है कि 60 और 120 डिग्री के बीच में बनता है 90 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री के लिए एक चाप लगाया और उतनी त्रिज्या लेके एक 120 डिग्री के लिए चाप लगाया और दोनों पर रखकर दोनों को केंद्र मानकर एक एक चाप ऊपर और लगाया। तो इस प्रकार से हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं Q। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। ये हमारी 11 सेंटीमीटर थी, इधर लिख देते हैं 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों तो कोण आ गए। अब इस कोण को मतलब इसका नाम हो गया PAB जो कि 30 डिग्री का बनाया और इसका नाम हो गया हमारा QBA, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो अब इन दोनों कोणों को भी हम लंब समद्विभाजन कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री के कोण को भी लंब समद्विभाजन कर देंगे और 90 डिग्री के कोण का भी लंब समद्विभाजन कर देंगे। तो लंब समद्विभाजन इसकी आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप इधर केंद्र मानकर इधर लगा देंगे
और एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये कट लग जाएगा और इसको रेखा को मिला देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका भी लमसम विभाजन कर देंगे, यानी कि इसकी भी आधे से ज़्यादा त्रिज्या ले लेंगे। 90 डिग्री की भी आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप इधर लगा देंगे। देखिए आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेके एक चाप इधर लगाया और एक इधर रख कर लगा दिया। ठीक है, और इसको इस रेखा को भी हम एक किरण खींच देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे जिससे ये आपस में मिल जाए। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आया वो हमारा x बिंदु आ गया, इसको हम x नाम दे देंगे, x नाम रख दिया। अब हमारे पास x तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, y और z की भी ज़रूरत है। तो इस ax का लमसम विभाजन कर देंगे और इस bx का लमसम विभाजन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ax का लमसम विभाजन, आधे से ज़्यादा इसकी त्रिज्या ले लेंगे। आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक कट ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। ठीक है, और इसी प्रकार से x को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया, एक चाप नीचे लगाया और इस रेखा को मिला देंगे। तो ये हमारे पास रेखा को मिला दिया। तो ये AB पर जिस पॉइंट पर काट रही है वो हमारा Y बिंदु हो जाएगा, Y पॉइंट मिल जाएगा हमको। X और Y मिल गया। अब हमें Z की ज़रूरत है, तो इस BX का भी लमसम विभाजन कर देंगे, यानी कि BX जो है इसका भी लमसम विभाजन कर देंगे, यानी आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप इसका इधर काट देंगे। यहाँ पर हमें Y बिंदु मिल गया। अब इस BX का भी लमसम विभाजन करना है हमें, तो BX की भी आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर एक चाप इधर काट देंगे, एक इधर लगा देंगे। इसी प्रकार X को केंद्र मानकर एक कट इधर लगा देंगे और एक कट इधर लगा देंगे। थोड़ा डार्क कर देती हूँ जिससे ये दिखे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी AB के ऊपर ही एक पॉइंट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, Z पॉइंट हो गया। अब X इसको अपने लाइन की एक रेखा कर देंगे Z क्यूब से और X Z को मिला देंगे और X Y को मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रायंगल हमें मिल गया, त्रिभुज हमें मिल गया। इस X को कैपिटल नाम रख देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले AB एक 11 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर 30 डिग्री का कोण इधर बनाया, 30 डिग्री का कोण इधर बनाया और 90 डिग्री का कोण इधर बनाया। ठीक है, तो ये हमारे Y के लिए, ये Z के लिए। इसके बाद हमने इस कोण 30 डिग्री के कोण का लमसम विभाजन किया, तो ये हमें X पॉइंट मिल जाएगा इधर, और इस 90 डिग्री का लमसम विभाजन किया तो ये यहाँ पर कट रहा है और इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा X बिंदु आ गया। अब बस AX का लमसम विभाजन फिर से कर देंगे, तो ये हमें Y मिल जाए, ऊपर और नीचे किया तो जो AB पर ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो वो हमारा Y पॉइंट होगा। इसी प्रकार BX का लमसम विभाजन करेंगे, तो लमसम विभाजन के बाद ये जो रेखा हमारी Z वाली रेखा मिलेगी जो AB पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये हमारा Z बिंदु हो जाएगा। और बस XY YZ और ZX को मिला दिया है। तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो अब इसके रचना के चरण देख लेते हैं।
अभी देखिए इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लें, यानी कि चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देखिए इसको हम नाप लेते हैं। वाई जेड हमारा आ रहा है 4 सेंटीमीटर 4.0, ठीक है। फिर जेड एक्स हमारा आ रहा है 2.3, और ये हमारा एक्स वाई आ रहा है 4.7। तो ये हो गया हमारा 7 और 3 10 1 एग्जैक्ट 11 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है, यानी कि हमारा फिगर सही जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये फिगर ड्रॉ होगा। अब इसके रचना के चरण और देख लेते हैं एक बार। तो देखिए रचना के चरण के सबसे पहले हमने एक रेखाखंड ए बी 11 सेंटीमीटर खींचा, फिर बिंदु ए पर कोण पी ए बी 30 सेंटीमीटर और बिंदु क्यू पर कोण 90 डिग्री का बनाया, यानी कि 30 और 90 डिग्री का ये कोण बनाए। इसके बाद पी ए क्यू और क्यू बी ए को पी ए क्यू का और क्यू बी ए का लमसम द्विभाजन खींचा जो दूसरे बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमने ये लमसम द्विभाजन खींचा ये और इसका ये, तो ये एक्स बिंदु हमें प्राप्त हुआ था। फिर ए एक्स और बी एक्स का लमसम द्विभाजन खींचा जिससे वाई और जेड मिला। तो ये ए एक्स और बी एक्स का लमसम द्विभाजन खींचा तो हमें ये वाई और ये जेड प्राप्त हुआ, और इस प्रकार से हमने सबको मिला दिया और हमारा एक अविष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस प्रकार से आप अपने रचना के चरण लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको अपनी भाषा में भी लिखना चाहें तो आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना पड़ेगा, बट फिगर जो है वो नीट एंड क्लीन और बिल्कुल इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आपका फिगर साफ भी दिखाई दे और एक्यूरेट इसका रिजल्ट भी हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन है 5th 11.2 एक्सरसाइज का, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।